बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जो शब बुरात का खास अमल है। बहुत आसान अमल है। ये अमल आपने चावल के 7 दानों पर अल्लाह का इसम पढ़कर दम करना है, जिसको करने से पूरा साल आपके घर में बरकत रहेगी और गैबी तरीके से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। इस अमल को आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और हर साल करते भी होंगे। बहरहाल ये अमल बुजुर्गान दीन से साबित है और बहुत ही मुस्तनद है। शोबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। ये बड़ी अजमत और बरकत वाला महीना है। यह महीना शहरुत तौबा भी कहलाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना होने की निस्बत भी रखता है। इस महीने की 5 तारीख को सैयदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत मुबारक हुई। 16वीं तारीख को तहवील किबला का हुक्म नाजिल हुआ और 15वीं रात को शब बुरात कहा जाता है। शब के मानी रात और बुरात के मानी बरी होने या क़त्अ ताल्लुक़ होने के हैं। क्योंकि इस रात को मुसलमान जहन्नम की आग से बरी होते हैं या क़त्अ ताल्लुक़ होते हैं, इसलिए इसे शब बुरात कहा जाता है। 10 से ज्यादा सहाबा कराम से मुख्तलिफ सनदों के साथ दर्जनों कुतुब अहादीस में शब बुरात और इसकी अहमियत और फजीलत पर अहादीस वारिद हुई हैं। यहाँ हम एहतसार से शब बुरात की शरई हैसियत जानने के लिए बाज़ अहादीस मुबारक बयान करते हैं। इमाम बुज़ार ने अपनी मसनद में हदीस को नकल किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह शोबान की 15वीं रात होती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है। सो वो मुशरिक और अपने भाई से अदावत रखने वाले के सिवा अपने सारे बंदों की बख्शिश फरमाता है। हजरत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उस्मान बिन अबी अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निसफ शोबान की शब आती है तो निदा करने वाला पुकारता है, कोई है जो गुनाहों से मगफरत चाहे मैं उसे माफ कर दूं, कोई मांगने वाला है कि उसे अता फरमाऊं, बस कोई साइल ऐसा नहीं मगर उससे जरूर दिया जाता है, सिवाय जानिया औरत या मुशरिक के। हजरत इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोबान की 15वीं रात हो तो रात को क़याम करो और दिन में रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात सूरज गुरूब होते ही आसमान दुनिया की तरफ मतवज्जो होता है और फरमाता है, कौन मुझसे मगफरत तलब करता है कि मैं उसकी मगफरत करूं, कौन मुझसे रिज़्क तलब करता है कि मैं उसे रिज़्क दूं, कौन मुब्तला मुसीबत है यानी कि मुसीबत में मुब्तला है कि मैं उसे आफियत दूं। इसी तरह सुबह तक इरशाद होता रहता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसफ शोबान की रात रहमत खुदाबंदी आसमान दुनिया पर नाजिल होती है, बस हर आदमी को बख्श दिया जाता है सिवाय मुशरिक के या जिसके दिल में कीना हो। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा तो जन्नतुल बकी में मुझे मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हक तलफी करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्याल किया था कि शायद आप अज़वाज मुतहरात में से किसी के पास तशरीफ ले गए होंगे। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शोबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, बस बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगारों को बख्श देता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं, औलियाए कामिलीन और मुशाहे शरीयत व तरीकत इस मुबारक रात को इसकी शान और अजमत के पेश नजर लैलतुर रहमा यानी नज़ूल रहमत की रात, लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात, लैलतुल बुरा यानी दोज़ख से निजात देने वाली रात और लैलतुस सक यानी तकसीम अमूर की रात के नामों से पुकारते थे। अबू कासिम ज़महशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, निसफ शोबान की रात के 4 नाम हैं, लैलतुल मुबारका, लैलतुल बुरा, लैलतुस सक, लैलतुल रहमा। और कहा गया है कि इस रात को शब बुरात और शब सक इसलिए कहते हैं कि बुनदार यानी वो शख्स के जिसके हाथ में वो पैमाना हो कि जिससे जुमियों से पूरा एहराज लेकर उनके लिए बुरात लिख देता है। इसी तरह अल्लाह ताला इस रात को अपने बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख देता है। इसके और लैलतुल कदर के दरमियान 40 रातों का फासला होता है। ये भी एक कौल है कि ये रात 5 खसूसियात की हामिल होती है। इसमें हर काम का फैसला होता है, इसमें इबादत करने की फजीलत है, इसमें रहमत का नजूल होता है, इसमें शफात का अत्तमाम होता है यानी एहतमाम होता है।
اور पांचवी खसूसियत यह है कि अल्लाह ताला की इस रात में ये आदत करीमा है कि इसमें आब ज़मज़म में ज़ाहिरन ज़ियादती फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 शोबान की रात को अपनी उम्मत की बख्शिश के बारे में सवाल किया तो आपको तीसरा हिस्सा अता किया गया। फिर 14वीं रात को दुआ मांगी तो आपको 2/3 उम्मत अता फरमाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शोबान की रात को दुआ मांगी तो आपकी तमाम उम्मत सवाए चंद नाफरमान आदमियों के आपके सुपुर्द कर दी गई। इमाम बगवी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शोबान से शोबान तक अमवात लिखी जाती हैं, यहाँ तक कि आदमी निकाह करता है और उसके घर औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिखा जा चुका होता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर मंसूर में लिखते हैं कि खतीब बगदादी और इब्ने नज्जार ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम शोबान के रोजे रख कर इसको रमजान के साथ मिला देते थे और आप किसी भी माह के तमाम दिनों के रोजे न रखते थे सिवाय शोबान के। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शोबान का महीना आपको बड़ा पसंद है, आप इसके रोजे रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ए आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कोई नफ्स भी पूरे साल में फौत नहीं होता मगर उसकी अजल शोबान में लिख दी जाती है, तो मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरी अजल यानी मौत लिखी जाए तो मैं अल्लाह की इबादत और अमले सालहे में मसरूफ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्बे बुरात बाबरकत रात है। इस रात को जो भी दुआ मांगी जाए, जो भी अमल किया जाए, वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल है। इस रात आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं, है कोई आज की रात मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई आज की रात रिज़्क मांगने वाला, उसको रिज़्क अता करूं? है कोई आज की रात औलाद मांगने वाला, उसको औलाद से नवाजूं? और ये सिलसिला फजर की नमाज तक जारी रहता है। शब्बे बुरात की फजीलत में बहुत सी हदीस वारद हैं, इसकी जितनी भी फजीलत बयान की जाए कम है। सामईन, जैसा कि बताया है कि ये अमल बहुत ही आसान और मुजरब है। इस अमल के लिए आपका वजू होना लाजमी है और आप शब्बे बुरात को मगरिब या इशा की नमाज पढ़ने के बाद इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल मर्द व ख़वातीन में से कोई भी कर सकता है। ये खास तौर पर गैबी तरीके से रोजी में इजाफा करने का अमल है जो हमारे तक बुजुर्गान दीन से पहुंचा है। इस अमल की इजाजत ताम है। आपने चावल के या गंदम के 7 दाने ले लेने हैं। चावल का एक दाना हाथ में पकड़ लेना है, उस पर पहले 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर 70 मरतबा अल्लाह का इस्म मुबारक या रज़्ज़ाक़ को पढ़ लेना है। आपने फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उस चावल या गंदम के दाने पर दम कर देना है। इसी तरह बाकी 6 दानों पर भी आपने दम करना है, यानी हर एक दाने को आपने हाथ में पकड़ना है। पहले 11 बार दुरूद पढ़ना है, दुरूद आप कोई भी पढ़ सकते हैं। फिर 70 बार अल्लाह ताला का इस्म मुबारक या रज़्ज़ाक़ को पढ़ना है और फिर 11 बार आपने दुरूद पढ़कर उस दाने पर दम कर देना है। इसी तरह बाकी 6 दानों पर भी आपने अमल करना है। अमल करने के बाद आप उन चावल के या गंदम के दानों को किसी पाक जगह पर रख लें। चाहें तो पैसों वाली जगह रख लें, या ये अमल आप अपनी दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान में किसी पाक जगह पर रखते। इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखेंगे आपकी रोजी में गैबी तरीके से हैरान कुन इजाफा होगा। अमल या वजीफा में किसी भी शक की गुंजाइश नहीं है। शक अमल को जाया कर देता है। कुछ लोग ये शिकवा करते हैं कि हमने बहुत से अमल किए हैं लेकिन वो फायदा नहीं दे रहे। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ अमल ऐसे होते हैं जो थोड़े वक्त के बाद आपको फायदा देते हैं, इसलिए इस अमल को यकीन कामिल के साथ करें। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल की बदौलत आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आखिर पे आपसे दरखास्त है, हमारे वज़ाइफ को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।